इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। थोड़ा मैं प्रकाश का अपवर्तन हल्का सा समझा दूंगा यहाँ पे ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, और जिसको डिटेल में पढ़ना है वो इससे पहले वाली वीडियो देखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि ये माना कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाश किरण होती है एक माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, माना कि पहले ये वायु में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और अचानक से ये पानी की सतह पर गिरती है और फिर पानी में क्या करती है, ट्रेवल करती है। यानी कि यहाँ माध्यम एयर था और यहाँ माध्यम क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाती है। अगर मैं यहाँ पर अभिलंब डालूं, एक नॉर्मल डालूं, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे, और यही प्रकाश का अपवर्तन है। और मैंने कहा था जो एयर वाला माध्यम है ये खाली खाली माध्यम है, इसको हम कहते हैं रेयर मीडियम या फिर विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। और जो ये नीचे वाला भाग है, ये घना भाग, भरा हुआ भाग, इसको कहते हैं सघन माध्यम या फिर डेंसर मीडियम, ठीक है भाई। हाँ, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरह से, ठीक है भाई। ये सीधी न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है, यही प्रकाश का अपवर्तन है। और डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है भाई, आपतित किरण। और ये वाली किरण ये रिफ्रैक्टेड अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे भी इसको कहते हैं। और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ ये है, और इस पर एक आपतन बिंदु है ये, ठीक है ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ का ये आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, ये अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। ये देखो एक ही तल में स्थित है, आपतित किरण भी, अपवर्तित किरण भी और ये अभिलंब भी। ये तीनों क्या है, एक सरफेस पर, एक दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के किसी आपतन बिंदु पर एक ही तल पर स्थित है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है एन, सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना, स्नेल का नियम इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्रकाश के सबसे पहले देखिए कि ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम माने, रेयर मीडियम को कहते हैं विरल माध्यम, ठीक है, और ये है सघन माध्यम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां पर ये एंगल बनता है, ठीक है, अभिलंब के साथ। इसे कहते हैं ये आई, इसको मैंने यहां पर नाम दिया आई। आई क्यों दिया, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से बन रहा है, ठीक है। और इसको दिया आर क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे से ये एंगल यहां पर बन रहा है। तो जो ये दोनों एंगल है, ठीक है, साइन आई और ये साइन आर, ठीक है। हाँ, दोनों किरणों की जो ये ज्या है साइन आई बटे साइन आर, इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कांस्टेंट कब होगा भाई, जब ये दोनों मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दोनों स्थिर हो भाई, दोनों फिक्स हो। माना कि ये अगर एयर है तो ये कांच है, ठीक है, डेंसर मीडियम, दोनों को मैंने फिक्स कर दिया है, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स आएगी। अगर इसको चेंज कर दिया जाएगा तो फिर ये रूल वैलिड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, दोनों माध्यमों को फिक्स मान लेंगे, स्थिर माध्यमों के लिए है ये, एक निश्चित या स्थिर माध्यम के लिए ये नियम लागू होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माना कि मैं क्या करूं कि यहां पर मैंने दूसरी रे, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, इसको और तिरछी कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, आई है
और इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल मैंने चेंज किया तो ये एंगल भी चेंज हो गया। ऐसे ही मैंने यहां पे कर दिया, इस एंगल को छोटा कर दिया। ठीक है, ये है आई, और इस तरह से ये भी छोटा हो जाएगा। इस तरह से मैं सही से बना नहीं पा रहा हूं, आप पटरी पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाएगा इसको। ये है आई, तो इसको तो वैसे इस तरह से जाना चाहिए था ना, सॉरी, इस तरह से जाना चाहिए था। यहाँ पे तिरछा हो गया ये थोड़ा, मेरा हाथ यहाँ से सीधा नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये अविलंब है और ये एंगल मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इसको ऐसे जाना चाहिए था। ये है आई, और ये लेकिन ये थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाती है, रिफ्रैक्टेड रे, ये है आर। तो अलग अलग जगह पे मैंने एंगल की जो वैल्यू है वो अलग अलग ली है। ठीक है, तो लेकिन कुछ भी हो भाई, अगर ये एंगल्स आई एंगल जो यहाँ पर है, जो आपतित किरण से बन रहा है और जो अपवर्तित किरण से जो एंगल बन रहा है आर, ये दोनों अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो चेंज हो रहे हैं, यहाँ भी चेंज हो रहे हैं। माना इसको आई और आर का, मैंने इसको I1 और R1 कह दिया, इसको I2 और R2 कह दिया। तो अब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इस वाले के लिए देखो, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनका अनुपात, ये अनुपात सबका अनुपात स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। साइन I1 बटे साइन R1 बराबर साइन I2 बटे साइन R2 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, माना कि ये इस एंगल की वैल्यू ये 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो साइन आई बटे, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, साइन आर बराबर हो जाएगा, तो आई कितना है 30 बटे ये कितना है 20, तो करो इसको 1 और कितना हो जाएगा ये 1.5। ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, और 1 बजा 2 5 10। ठीक है, हाँ, तो 1.5 कुछ ऐसा इसका जो रेशियो है 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी हम कुछ रख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन एंगल की, यानी कि ये अगर मैं दोनों माध्यमों को फिक्स रखूं, रेयर मीडियम को भी, डेंसर मीडियम को भी, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एंगल आई है और एंगल आर है, आपतित किरण द्वारा बना जो कोण है, यानी कि अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की जो ये ज्या है और अपवर्तन कोण की जो ज्या आर है, ठीक है, साइन अपवर्तन, ये दोनों क्या होंगे, आपस में स्थिर होंगे। अब देखिए लिखा क्या है, प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, मैंने ये दोनों को क्या कर दिया, निश्चित मान लिया, फिक्स मान लिया है, के लिए आयतन कोण की ज्या, निश्चित युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की जो ये ज्या है, ठीक है, साइन को साइन बोलते हैं इंग्लिश में ज्या को, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आई आपतन कोण हो और आर अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है आई और ये क्या है, अपवर्तन कोण है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे, स्थिर होंगे। ठीक है।